बच्चों बंद करो ना, बंद करो ना फैन। हाँ बच्चों, जब सुन लीजिएगा, साइंस का इस्तेमाल करना सबको पसंद है कि हाँ भाई एक स्विच टिपे, टेंशन खत्म। पति को गर्म चाय चाहिए, इसके अंदर डाल दिए, स्विच टिपे, पत्नी ऐसे लेके पी लीजिएगा। ठीक है, एक गिलास गर्म पानी दो, सुबह सुबह गर्म पानी चाहिए, अबे यार ये ले ले, पी लीजिएगा। तो साइंस का इस्तेमाल करना सबको पसंद है, लेकिन उसी को बोलिए क्या साइंस पढ़ना चाहिए? अल्फा बीटा गामा पढ़े कौन कथी उखाड़ लिया जीवन में। तो ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या चीज अल्फा बीटा गामा से ना आया हुआ है ये? ठीक है, तो अब सवाल है कि जो ये मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, इसके पीछे की साइंस क्या है? तो इसके पीछे की साइंस ये कि इसमें लगा हुआ है नाइक्रोम वायर। कौन सा वायर लगा हुआ है? अब ये नाइक्रोम वायर जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी वजह से जब इससे करंट जाता है तो ये गर्म होता है। बोलना हाँ। और जब ये गर्म होता है तो किस तरह से गर्म होता है, कैसे ये काम करता है, इसी जानकारी के लिए आज हम लोग यहाँ पे जुटे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, और इस चीज को मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ा सा आपको वीडियोस को दिखाकर कि चीजें कैसे काम करती है। तो कृपया आप लोग प्लीज किसी भी तरह की बातचीत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है वो कितनी तरह के प्रभावों को शो कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट 3 प्रभाव को मेनली शो करता है। सबसे पहले करंट क्या करता है, जो अंदर आपको पता होगा सॉल्यूशन होगा उसको तोड़ देता है आयंस में, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो इसमें आयंस में तोड़ने के कारण एक पे आ जाता है प्लस, एक पे आ जाता है माइनस, जिससे आ जाता है पोटेंशियल का डिफरेंस। जो कि हमको ये पूरी कहानी पढ़ना है, केमिकल का ब्रेक, केमिकल कितना ब्रेक होगा, केमिकल कैसे सेपरेट होगा आयंस में टूटकर, ये सारी कहानी हमको पढ़ना है। केमिस्ट्री नाम के एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो प्लीज इसके लिए संपर्क कीजिएगा www.chemistrywalesir.com। ठीक है, वहां से अपना मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है, ये है हीटिंग इफेक्ट, जिसका मैंने आपको डेमो बताया। हीटिंग इफेक्ट का ये डेमो था ना ये वाला, कि ये जितनी भी चीजें जो गर्म होती है, गर्म करने वाली जितनी भी चीजें हैं, उसको हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट। और उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रॉपर्टी शो करना। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ बताना, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है, इसीलिए अभी इस बारे में कुछ बात मैं नहीं करूंगा। इस कहानी को देखेंगे चौथे चैप्टर में। पर कई लोगों को लगता है या चौथा चालू होगा, तीसरा खत्म हो गया, तीसरा समझ में नहीं आया, चौथा देखते हैं। वो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी वो भी इसी का पार्ट है, समझे? तो वो भी नहीं आएगा, है ना? तो बच्चे लोग, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आप एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पर आप नोटिस करना कि भैया मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो इस तरह से काम करता है। लेकिन हमें अभी फोकस कहाँ करना है, इस पर या इस पर, बीच वाले पर। ठीक है ना? अब तो हीटिंग इफेक्ट के कारण कौन कौन सी हमारे पास सामान वैसा दिखाई देता है उसका, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, आपने ये देखा होगा, ये केटल हमारा वाला ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना? ये आयरन, ये चला देंगे मुझे ज्यादा बोलोगे तो। ठीक है ना? ये आयरन है, और अगला कौन है बुआ? हीटर। और ये क्या है बुआ? खाना बनाने वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला मशीन। तो आप समझ सकते हैं बच्चे लोग कि आप इस केवल एक टॉपिक के इस्तेमाल से अपने साइंस, अपने दैनिक जीवन में कितना आप क्या कर रहे हो, उपयोग ला रहे हो, है ना? तो कहते हैं ना विज्ञान कैसे आपको परिवर्तित करता है, तो यही सब मुख्य कारण है। ठीक, अब सवाल है कि सर इसके अंदर का जो तार है वो गर्म कैसे होता है? तो जैसे ही आप इसको लाइन में लगाइएगा, जैसे इसको लाइन में सर्किट को कंप्लीट कीजिएगा, तो सर्किट को कंप्लीट कीजिएगा तो करंट बहेगा, करंट बहेगा तो ये करंट को रोकेगा, रोकेगा तो ये गर्म होगा, गर्म होने पर कोई चीज फैलता है, बताया ना? गर्म होने पर कोई चीज फैलता है। ठीक, देखो, गर्म होने पर फैल रहा है। तो अब आपके दिमाग में, खाली दिमाग में एक सवाल आएगा। ठीक है, क्या सवाल आएगा प्यारे बच्चों? तो एक बार आपको सवाल बता दूं। सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि ये तार गर्म हो गया, पर करंटवा जो है वो तो यहां से भी जा रहा है, ये क्यों नहीं गर्म हो रहा है? ये क्यों नहीं, ये इतना गर्म क्यों हो गया है? देखिए, गर्म ये भी है, गर्म ये भी है, ये ज्यादा गर्म है, ये कम गर्म है। ठीक, तो कौन सा मटेरियल ज्यादा गर्म होगा और कौन सा मटेरियल कम गर्म होगा, ये मटेरियल की अपनी आंतरिक प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है कि उसके एटम्स का जो घनत्व है, उसके एटम्स जो है वो किस तरह से आपस में बंधे पड़े हैं। तो सबसे अच्छा गर्म करने के लिए कोई चीज अगर होता है तो वह नाइक्रोम। इसके अंदर कौन सा तार लगा हुआ है? नाइक्रोम। लेकिन अभी मैं ज्यादा नाइक्रोम पे फोकस नहीं करूंगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास रखूंगा, नाइक्रोन, टीन, एलाइड सब अलग रखूंगा। पहले आप अभी बेसिक समझ लीजिए कि सर
गर्म सब होता है, ये ज्यादा हो रहा है, नाइक्रोम का वायर है, टंगस्टन वायर नाइक्रोम की वजह से ज्यादा गर्म होता है, तो ये गर्म हो रहा है। तो अब सवाल ये जो गर्म हो रहा है इसके पीछे की साइंस क्या है, कैसे गर्म हो रहा है ये, तो इसी साइंस को समझाने के लिए हमें बढ़ना पड़ेगा आगे। अब एक्टिंग करेगा इसको। अब देखिए ये है हमारा पूरा सेटअप, इसमें ये है बुआ बैटरी, ये है हमारा बल्ब, ये है स्विच और ये है कंडक्टर, ठीक है, जिस कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये क्या कर रहा है, बैटरी में से क्या होगा, एक पे प्लस और एक पर क्या होगा माइनस, जिसकी वजह से क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रॉन को मोशन के लिए मोटिवेट करेगा कि तू भाग यहाँ से, निकल, तू मोशन कर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा, इस कंडक्टर के अंदर, तो क्या कंडक्टर पूरा खाली है, बोलिए, कि कंडक्टर के अंदर एटम भी भरा होता है, क्या आप एटम को हटा सकते हैं क्या? तो जो ये एटम भरा हुआ है, देखो यहाँ पे एटम्स है बहुत सारे, और ये जो इलेक्ट्रॉन चमक रहा है, ग्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करना चाहेगा तो एटम से टकराएगा कि नहीं टकराएगा, अरे बोलना, हाँ टकराएगा, बोलना। तो जब ये एटम से टकराएगा तो अपनी काइनेटिक एनर्जी, मोशन के कारण जो एनर्जी होता है उसे कौन सी एनर्जी बोलते हैं, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देगा, क्या कर देगा, और ऊर्जा की नहीं तो उत्पत्ति होती है, नहीं तो वो सिर्फ एक रूप से। तो प्यारे बच्चों ये बदल जाएगा हीट में, जो काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा वो किस में बदल जाएगा, और साथ ही साथ वो जिससे जाके टकरा रहा है ऐसे, तो वो एटम भी तो है, तो एटम तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, वो आगे नहीं भाग सकता, पर मूव तो कर सकता है, थरथरा तो सकता है ना। जब थरथराएगा तो उसको बोलते हैं वाइब्रेशन, क्या बोलते हैं बुआ। तो यहाँ पर हीट कितनी वजह से आ रहा है, दो, एक काइनेटिक एनर्जी लूज करने का इलेक्ट्रॉन के, अपना गति कम होने का, टकराने के कारण, और दूसरा कौन, एटम के थरथराने के कारण। तो यही दोनों क्या करता है, वाइब्रेशन और काइनेटिक एनर्जी इसको बदल देता है, किस एनर्जी के रूप में, हीट एनर्जी के रूप में। कौन से रूप में बुआ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि वाइब्रेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ, हीट। ठीक है, अब ये गर्म हो जाएगा, देखो कैसे पीला पीला हो जाएगा पूरा, देखो पूरा गर्म हो गया। अब इसको छुएगा तो सीधे एकदम हाथ तक चला जाएगा, ठीक है। तो बुआ आप इस बात को समझे कि यही मुख्य कारण है हीटिंग इफेक्ट का। अब आपको मुख्य कारण समझ में आया कैसे है, अब आपको इसकी कहानी समझ में आया कि इसमें हम लोग करते क्या है, नाइक्रोम का तार क्यों लगाए रहते हैं, उसके अंदर कौन सी फिनोमिना चलती है। तो आज के बाद जब इसको से टिपने जाइए तो सोच लीजिए इसके अंदर कौन काम कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बुआ, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना। नहीं, इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीटिंग इफेक्ट बोलना, वरना कोई ऐसे मालूम चलेगा हीटिंग इफेक्ट बोल देगा और कोई आप नीचे लकड़ी लाए, कोयला लाए, उसको इस पर रख देगा तो बोले कहाँ गर्म हो रहा है, पिघल रहा है, तो उसके लिए ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है ना। खैर, तो प्यारे बच्चों इसी क्रम में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और आज जो हम लोग हेडिंग देते हैं, प्लीज उसका नाम आप लोग लिखिएगा, क्या नाम है बुआ उसका, हीटिंग लीजिए, हेडिंग दिए तो बुआ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। श्याम एक चाय लाओ तो। भुटकू नेक्स्ट कब चाय बोला जाए, एखन को बिस्कुट ही बोलते हैं, बोल देना। हम्म बहुत थोड़ा हो गया बच्चे लोग। तो अब सुन लीजिएगा, ये तो पता चल गया कि हीटिंग इफेक्ट होता है, लेकिन इसके बारे में जो वैज्ञानिक पूरा डिटेलिंग किया उनका नाम था जूल। क्या नाम था बुआ, जूल को न जाना भूल। तो जूल नामक एक वैज्ञानिक है, बंद करते पंखा, बंद करते श्याम, फैन बंद करो। कौन चालू किया रे, तुम लोग राजकुमार है क्या रे, शकल का टप्पा की तरह है, बात कर रहे राजकुमार की तरह। जूल लो, कौन सा लो बुआ, जूल लो। अब देखो जूल लो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले लेंगे एक कंडक्टर, पेड़ लगाओगे सो नहीं होगा, जिससे ठंडा हो वातावरण, घर पे जाके पेड़ लगाना बिहान, तो रूम में लगा दो पेड़ साले के। हम्म। आम के पेड़ रोप दो बेड के नीचे, ताकि पूरा बेड के साथ ऊपर चल जाए। बुआ ये है हमारे पास कंडक्टर। अब इस कंडक्टर से करंट जा रहा है, ठीक है, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है भी, करंट कितनी गई, आई, और इसके अंदर एटम जो होंगे वो रोकेंगे ना इसको, उसको क्या बोलेंगे, आर। और जो यहाँ पे रोका गया उससे क्या उत्पन्न होगा,
तो करंट ने क्या उत्पन्न करवा दिया? हीट। तो आप सवाल, इस हीट की वैल्यू कितनी होगी? इस बात को जिस वैज्ञानिक ने पता लगाया उनका नाम था जूल। तो वो क्या देखे भाई साहब, कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आई स्क्वायर के। जब उसने प्रैक्टिकल किया होगा तो आई का मान 1 रखा होगा तो एच का मान 1 के रूप से बदल रहा होगा, 2 रखा होगा तो 4 के रूप से, 3 रखा होगा तो 9 के रूप से, 4 रखा होगा तो वो समझ में आ गया होगा उनको कि ओ, लगता है ये स्क्वायर वाले फॉर्म से आपस में जुड़ा है। कुछ समझ में आ रहा है? फिर उसने क्या देखा, ज्यादा प्रतिरोध होगा तो ज्यादा हीट होगा। नाइक्रोम का तार का ज्यादा प्रतिरोध है, ज्यादा हम लोग हीट इस्तेमाल करते हैं। कॉपर का कम है तो उसको हम लोग वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं। कि उल्टा करेंगे, वायरिंग कर देंगे नाइक्रोम से या लगा देंगे कॉपर, घरे जल जाएगा पूरा। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रतिरोध ज्यादा। उसके बाद कोई आदमी आएगा बोलेगा हीटर चलाता है, हीटर चलाता है, ये हीटर ना चल तो बहुत बिल उठे जाए, चलाना चलाना यार, चला चला चला, तो एक बार स्विच टिप के बंद कर देना। है ये कथी वैल्यू रे? तो कहती तूने ना बोला चला वाला, इलेक्ट्रिक करंट दे ली था। समय देना होगा, जब तक आप समय अधिक नहीं दीजिएगा तब तक वो गर्म होने वाला। तो बउआ, हीट और किस बात पे डिपेंड करता है? टेम पे। ठीक है, और जब आप इस तीनों फैक्टर को मिला दोगे तो आपस में क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर टू। समानुपाती हटाने पर कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 1, तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला आपको नहीं है। तो सीधे आप क्या लगा दोगे? इतना बात समझ में आया? लेकिन अगर आपका किस्मत खराब रहा, जो कि रहेगा एग्जाम में, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? इसको आप ऐसे ही बदल सकते हो, आई इंटू आर, आई इंटू टी। कैसा कर सकता हूँ? रिश्ता वही, सोच नहीं। ठीक, अब आई इंटू आर को हम लोग भी बोलते हैं, तो क्या बन गया? वी आई टी। बताइए, ये भी एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? ठीक, बट अगर आपका किस्मत और ज्यादा खराब रहा, ठीक, तो भी के जगह पर आप भी को भी रहने दीजिए, लेकिन आई को लिख सकते हैं भी बट्टे आर। भी बराबर आई आर होता है ओम के नियम से, तो आई बराबर क्या होगा? और इसको क्या लिखेंगे? टी। तो बताइए एच का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर बट्टे आर इंटू टी। तो ये सारे फॉर्मूला मैंने अलग अलग रंगों से आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है, तो आपके बेरंग जिंदगी को मैंने क्या कर दिया बुआ? रंग बिरंगा कर दिया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से परिभाषा लिखिए। तो प्यारे बच्चों, जूल लॉ का जा, हेडिंग दे दीजिए। पहले ये मेन हेडिंग था, और उसके नीचे कौन सा लॉ हुआ? जूल लॉ। कौन सा लॉ? जूल लॉ। ठीक है, लिखिए तो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस लॉ हुआ, दिस लॉ, according to this law, current is current is passing through conductor, current is passing through conductor, then, हाँ then मतलब टी एच, देन मतलब देना, then हो गया, then heat is produced, heat is produced, then heat is produced, which is directly proportional to, which is directly proportional to, directly proportional to square, directly proportional to square of current, comma, resistance, and time of current flow। कॉमा लिख दिया कह रहे तो सब, टाइम ऑफ करंट फ्लो इट्स कॉल्ड, हाँ इट्स कॉल्ड जूल लॉ। कौन सा लॉ? जूल लॉ। क्या बोलेंगे वो उसको? तो देख क्या रहा है, लिखना उसमें, उतारना फोटो भी। क्या बोला रे, क्या बोला? प्रिंटिंग करवाएगा? उतना बड़ा प्रिंटर है? इलाका में किसी का प्रिंटर होगा उतना बड़ा?
आंखों से स्कैन कर ले। नागिन रहते ना, नागिन तो स्कैन कर दो ढोढ़िया सांप से। ढोढ़िया सांप से बोलियो तो। है। सो क्या रे बाघिन। बघिनिया धा। खाली चाय दो, बिस्कुट बाद में खा लेंगे। तुम लोग भी खाओगे पाव रोटी? हम्म, पार्ले जी खाएगा। जिंदगी भर रोटी चाय खाया है, आज पार्ले जी खाएगा तुम। नहीं खाया कि हंस रहा है? रोटी चाय नहीं खाया है तुम? तुम तो इंग्लैंड से आया हुआ है। शक- शकल साला साउथ अफ्रीका का बोल रहा है, इंग्लैंड से आया है। क्या तुम सब तो पढ़ने आए कि मैं तो बकवास करने आए हैं? तो पढ़ो ना, मैं तो बकवास कर रहा हूँ उस टाइम से। सुबह सुबह बसिया रोटी या चाय क्या? आज आज 9-10 बजे के आसपास मार भात गिलास में रख कर नींबू नमक डाल के मिला के मार दिया लोग। आ रहे चाय पी ले, तो पढ़ाते हैं। तो सब लिख लो ना तब तक ले। हम्म, हम्म। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है वो। ठीक है ना? देखो हम भी तो है ना गर्मी में। थोड़ा तुम बदलो, थोड़ा हम बदलो, तो तब ना जाके ट्यूशन बचेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, सरयू का मुहारा बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलो, तब जाके जमाना बदलेगा। ठीक है, ठीक है। इरशाद। अरे सर मुशायरा चल रहा है यहाँ पे। ये देखो। इलेक्ट्रिक। हेडिंग दीजिए प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो काम किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द एनर्जी रिक्वायर्ड। ऐसे लिखो ना, द वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। द वर्क डन इन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट। द वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय इलेक्ट्रॉन। Work done in electric circuit by electron is called electric एनर्जी। कौन सा जी? एनर्जी। और जैसा कि आपको पता है उष्मा ही तो ऊर्जा का रूप है। उष्मा ही ऊर्जा का। तो प्यारे बच्चों, H बराबर क्या मैं लिख सकता हूं?
क्योंकि सारा एनर्जी का तो यही फॉर्मूला है, देखो ना यहाँ से देख करके। बोलो, अब बोलना, बोल। तीनों हो गया, चलो इसे नोट कर लो। तुम लोग 365 दिन में खटाते हो ना पैसा देकर, मजदूर है हम। हम्म। वो तो आराम करने के लिए मिलता है, वो आराम कहाँ करवाते हो? उसमें तुम टाइप करवा लेते हो। हम्म। हमसे ही तो तुम जुड़े हुए ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो, तो हमको समस्या, तुमको भी तो समस्या कर देंगे। मास्टर अगस्त तक कहता है बउआ रे पढ़ ले, बउआ रे पढ़ ले, बउआ रे पढ़ ले। अगस्त के बाद बच्चा कहता है सर जी पढ़ा दीजिए, सर जी पढ़ा दीजिए, सर जी पढ़ा दीजिए। हाँ, तू देख ना, अभी तक खेले में चालू भेल हुआ। ठीक है ना बउआ? अब लिखो, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? तो लिखो तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हम्म। अगला, एस आई यूनिट, कौन सा यूनिट? जूल को गया भूल। जूल हो गया। नेक्स्ट, सीजीएस यूनिट अर्ग। नहीं सुने, हे दीननाथ अर्ग देवो। अर्ग क्या है बुआ? अर्ग। अब बउआ अब लिखिएगा अदर यूनिट। अदर यूनिट। बउआ अदर यूनिट में, चुपेगा तुम लोग? अदर यूनिट में क्या होता है बुआ, सुन लो। उसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है बुआ? इसी का एक मात्रक होता है, तो लिख लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। हम्म। ओके, बट सवाल है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, तो प्लीज आप लोग लिखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेफिनेशन लिखवा देते हैं फिर से एक बार। लिखिएगा, लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द amount of energy required to move 1 electron, to move 1 इलेक्ट्रॉन, या एन भी लिख सकते हो, एन इलेक्ट्रॉन, in 1 volt of in 1 volt of potential difference, 1 volt of potential difference, it's called 1 electron volt. It's called 1 electron volt. Is that clear? ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन में होता है। और 1 वोल्ट में होता है 1 जूल बट्टा 1 कुलम। तो क्या कुलम से कुलम काट दूं? तो काटने के बाद क्या बचेगा? मतलब वैसे तो काटने के बाद कुछ बचता नहीं है, बट इस वाले में कितना बचेगा? 1.6 10⁻⁻⁹ जूल। ठीक है, नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी का व्यापार होता है कि नहीं होता है? हमको सरकार इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है तो उसका पैसा लेगा कि नहीं लेगा? तो वो कैसे मापता होगा इसको? उसके लिए आता है कमर्शियल यूनिट। कौन सा यूनिट? कमर्शियल मतलब व्यापार का यूनिट। तो आप अगला पॉइंट पे लिखिएगा कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल स्वयं वाला नहीं होता है, कमर्शियल क्या बोलेंगे बुआ? कमर्शियल यूनिट। कौन सा यूनिट? जल्दी बोलो भाई।
फिर से बोलो एक बार, जोर से बोलो। प्यारे बच्चों आप सुनिएगा, उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया। कैसे? बिहार बोर्ड संस्थान बोर्ड ऑफ ट्रेड मतलब होता है व्यापार, तो कमर्शियल यूनिट को क्या बोलते हैं बुआ? बोर्ड ऑफ ट्रेड। सुन लो, जिसको लूज वर्ड में हम लोग बोलते हैं बॉट, बीओटी। और सुन लो, एक बॉट, सुने, एक बॉट व्यापार, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग खरीद बिक्री करते हैं, उसको बोलते हैं एक यूनिट। एक नहीं बोलते हैं। आप हमें वोट दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं मैं 200 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा, है ना। अबे मैं बता रहा हूँ किसी और के, हम क्यों खड़ा होंगे उसमें, ठीक है ना। यहाँ ऐसा नहीं होगा। देखो कैसे, देखो लोग खुद जिम्मेवार है। सीतामढ़ी में जो आजकल क्राइम उराइम हो रहा है, सब नाम हुआ हमारे को, उसने किया, उसने किया, पता नहीं किसके पार्टी ने क्या किया, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या हुआ है, क्रिमिनल्स आपस में कह रहे हैं कि दूसरे क्रिमिनल्स खड़े हैं। लेकिन सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई एगो शिक्षक खड़ा हो जाए, जो डंडा उंटा लेके चलता है या थोड़ा सा सादा ड्रेस पहनता है, एकरा से होगा रे उसको बेवकूफ ना, इससे नहीं होगा, खुद वोट नहीं देगा, क्योंकि आपको भी वही चाहिए। तो फिर शिकायत क्यों कर रहे हो? बेसिक सी बात है, आपको भी वही चाहिए। लास्ट में कोई किसी जात का हो जाएगा, कोई किसी धर्म का हो जाएगा, कोई किसी अथी का हो जाएगा, कोई किसी पार्टी का हो जाएगा, अंत में जो दिमाग है वही काम कीजिएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का सब कर्तव्य है, अपने माता पिता को समझाइएगा इस बार, ठीक है ना, कि जो पिछले 50 सालों से बिहार में होते आ रहा है ना, उस पार्टी को वोट देवे मत करें, ठीक है। क्योंकि बहुत हो गया, उससे भी खराबे हो रहा है, तो एक बार और खराब हो जाए, ठीक है ना। पार्टी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। कभी भी आप को नया चुनिए, देखते हैं क्या होता है इस बार, क्योंकि नया से पुराना में डर आएगा, वरना कोई डर ही नहीं है, समझे। और ये परिवर्तन आया जा सकता है, ठीक है ना। माता पिता कुछ बोले तो बोले चुप रहिए आप, बहुत आप लोग का देख लिए, करके देख लिए ना क्या हो गया। बोलिए आप, नया चुनिए, समझे, नया चुनिए, है ना। इसीलिए पुराने वाले सबको भूल जाइए, आपस में लड़ने, नया को लेकर आइए। समझ में आ रहा है? तो खैर प्यारे बच्चों, जब 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालना पड़ेगा, बोलना। तो पैसा निकालना पड़ेगा, तो वो पैसा अगर बिहार के एजुकेशन पे लग गया होता फ्री के बजाय, आप अभी भी तो नॉर्मल ही है, तो क्या फर्क पड़ा, सब जी रहा है कि नहीं जी रहा है। अगर आप एक उस कॉलेज बना देते, 200 यूनिट पूरे पूरे बिहार में है, सोचिए अगर ये कर्तव्य लिए होते कि प्रत्येक जिला में, ठीक है ना, एक ऐसा कॉलेज बनाया जाएगा सिमरतुल्ला की तरह, जैसे है ना सिमरतुल्ला, उस तरह से एक खून कॉलेज बढ़िया से बनाया जाएगा, जिसमें खतरनाक तरीके से पढ़ाई होगा, मतलब जिसको एडवांस लेवल का तैयारी करना है वो उसमें आके पढ़ेगा एंट्रांस एग्जाम दे करके। तो पूरा सीतामढ़ी का लेकर तैयारी कर रहा होता कि सीतामढ़ी का बच्चा उसमें जाएगा तो सब तैयारी कर रहा होता, तो ये ज्यादा अच्छा होता, वो ज्यादा अच्छा होता, उतना तो खा पी के छाट जाएगा। एक आदमी को आप बताइए, कहते हो रहने के लिए घर हम देंगे, खाने के लिए राशन हम देंगे, ठीक, उसके बाद पेंशन भी देंगे, और उसके बाद माई बहन योजना पे कुछ पैसा भी देंगे भी। वो आदमी क्या करेगा बताइए? तो घर में सुतले ना रहेगा बताइए? तो वो जो भी टोटो खरीद के ऑटो चला रहा है, वो भी ऑटो नहीं चलाएगा। बात समझ में आ रहा है? इतना मत कीजिए, कुछ बेसिक चीज दीजिए, घर छप्पर होना चाहिए घर के ऊपर, लेकिन आप प्रति मंथ राशन राशन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पैसा भी दे रहे हो, ये भी कर रहे हो, कोई सेंस नहीं है उसका। ये सब सिर्फ आपको, ये पुरुषों पे, आप पे, आपको क्या लग रहा है, वो सरकार अनाउंस कर रहा है, तुमको तुमको कमा के सधाना है बिहार में, तुमको सधाना है, ठीक है। तो जो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलता है, तो यूनिट शब्द आप सुनते होंगे, तो यूनिट क्या है? वही यूनिट है जो करंट मापता है। तो कौन सा, सॉरी, एनर्जी को मापता है, कौन सा एनर्जी को? बोर्ड ऑफ ट्रेड। और एक यूनिट में होता है 1 किलोवाट आवर। आप कितना होता है एक यूनिट में? तो सुनिएगा, 1 किलोवाट आवर, तो सुनिए 1 किलो में 1000, और 1 वाट में 1 जूल/1 सेकेंड, और 1 घंटा में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड, कट जाएगा। तो आप बताइए 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी है? 3.6। तो एगो सुनना इसमें से निकाल लिए, 3 और 2 पहले से एगो और निकाले, ठीक, कोई दिक्कत? आप सुनिएगा, इतना जूल, आप सुनते होंगे 100 वाट का बल्ब है, सुनते हैं? तो इसका मतलब होता है पावर कितना वाट है, और 100 वाट का मतलब होता है 100 जूल ऊर्जा 1 सेकेंड में खत्म होगा, समझे। तो अगर आप सपोज कीजिए 100 जूल ऊर्जा कितने सेकंड में खत्म किए? 1 सेकंड में। और पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बटे टाइम, तो एनर्जी बराबर क्या होगा? पावर गुने टाइम। तो सपोज कीजिए आपने 100 जूल ऊर्जा
ठीक, कितने सेकंड में खत्म किया? एक। और आपका बल्ब जल रहा है, मान लीजिए एक दिन में जला 10 घंटा। कितना घंटा जला? 10 घंटा। तो इसको लिखेंगे जूल पर सेकंड। और 10 घंटा मतलब 1 घंटा में 3600 सेकंड। बोलना 1 घंटा में कितना? तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। तो आप बताइए कितना हो जाएगा बुआ? 3.6 3 3 6 हो जाएगा, इतने ना होगा सर? 6। तो आप बताइए अगर आप अपना 100 वाट का बल्ब 10 घंटा जलाइएगा तो कितना यूनिट बिजली उड़ जाएगा? 1 यूनिट। आप समझ में आया कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं कि अब घर में कितना बिजली बिल उठा है? बिजली बिल निकालना सीखे। बिजली बिल आप सिर्फ लोग पढ़ लेता है, ए बोर्ड ऑफ ट्रेड किसका मात्रक है? 1 यूनिट। क्या यूनिट का करंट फ्री दे देगा? 200 यूनिट फ्री देगा। 10 यूनिट का 1 रुपया लगेगा, 1 यूनिट का 6 रुपया लगेगा। 10 रुपये होता क्या है? साइंस पढ़ लिया साला, पता नहीं हम लोग को। तो समझो 1 यूनिट का मतलब कितना होता है और 1 किलोवाट आवर में कितना होता है। इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से अगर दिखाना चाहूं कि एक बल्ब है कितना वाट का, तो इसे 1 यूनिट में कितना देर तक जलाया जा सकता है? तो 1 यूनिट में इसे कितना देर रहता है? 10 घंटा। कितना घंटा? मतलब गलती से आपका एगो 100 वाट वाला बल्ब रात भर छोड़ दीजिए, आप रात भर जलता हुआ, तो 1 यूनिट मतलब 10 रुपया साफ, या 6 रुपया जो भी आपका रेट होगा उतना साफ हो जाएगा। समझे? बोलना हाँ। तो अब आपके बात समझ में आया यूनिट कैसे उठता है? ठीक है, तो आज के बाद किसी का भी निकाल लीजिएगा। 100 वाट के है, 200 वाट के है, 300 वाट के है, 200 वाट के, 250 वाट के, 500 वाट के निकाल लीजिएगा इस तरह से वाट से। 9 वाट के CFL है तो कितना देर जलेगा, ये सब आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है बच्चे लोग, इसीलिए पंखा ऑफ रखते, समझ में आया? समझे? इसलिए पंखा ऑफ रहता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए एक काम करो, ये तो एग्जाम्पल हो जाएगा, और इसका जो डायमेंशन है, एनर्जी का डायमेंशन कौन नहीं जानता है? ml² T के पावर। ठीक है, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, है ना? कॉमर्शियल यूनिट लिखे हो ना, उसके नीचे ये सब बात, और फिर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के बाद ये वाला बात नोट कर लीजिए। आज की कहानी खत्म। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात होगी फिर अगली क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ख्याल रखिए। भागिए से।